CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत एवं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो 31 अगस्त को होने वाले भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट 31 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन थे? ऑप्शन ए राघवेंद्र राव, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन सी प्यारेलाल ठाकुर, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। फिर यहाँ पर 32 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, जनवरी 1858 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए नारायण सिंह, ऑप्शन बी हनुमान सिंह, ऑप्शन सी लल्लन सिंह, ऑप्शन डी देवी सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हनुमान सिंह। यानी कि जो 1858 जनवरी में रायपुर में सिपाही विद्रोह हुए थे, उसके जो नेता थे वो हनुमान सिंह जी थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर लिखे गए हैं, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शहीद वीर नारायण सिंह को, ऑप्शन बी शहीद गुंडाधुर को, ऑप्शन सी सुरेंद्र बहादुर साय को, ऑप्शन डी शहीद हनुमान सिंह को। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहीद हनुमान सिंह जी को ही छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। एंड दोस्तों, आपने लास्ट तक कितने क्वेश्चनों को सही आंसर दिए हैं जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और आपको जिस भी टॉपिक को लिख के प्रॉब्लम होगा या फिर जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर यहाँ पर 34 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको इसे रीड करके बताते हैं, फिर उससे हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका सवाल बताना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में है, राम नारायण मिश्र हर्षुल का संबंध पत्र बम से योजना से है। ऑप्शन सेकंड है, गांधी जी ने वर्ष 1933 में बिलासपुर की यात्रा की थी। थर्ड है, छुई खदान जंगल सत्याग्रह वर्ष 1938 को हुआ था। तो इसमें हमने 3 कथन आपको पढ़ के बताए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन कौन से जो कथन है वो सही है। तो हो जाएगा दोस्तों ये सभी, यानी कि जो राम नारायण मिश्र हर्षुल का संबंध पत्र बम योजना से, हाँ ये सही है। फिर नेक्स्ट है, गांधी जी ने वर्ष 1933 में बिलासपुर की यात्रा की थी। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। फिर है, छुई खदान जंगल सत्याग्रह 1938 में हुआ था। हाँ ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन बताए हैं ये तीनों सही है। तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 35 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, जहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहले इससे ऊपर हमने सत्य कथन की पहचान किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको असत्य रॉन्ग वर्ड की पहचान करना है। जैसे कि ऑप्शन ए में है, वर्ष 1918 में घनश्याम दास गुप्त के प्रयासों से दुर्ग में लीग की स्थापना की गई। बी है, वर्ष 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। ऑप्शन सी है, होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व राय बहादुर ठक्कर द्वारा किए गए थे। डी है, कंडेल सत्याग्रह वर्ष 1935 में हुआ था जिसने संपूर्ण देश को अपनी ध्यान कर लिया या फिर खींच लिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडेल सत्याग्रह वर्ष 1935 में हुआ था जिसने संपूर्ण देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यहाँ पर ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है असत्य। यही दोस्तों असत्य है। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये सही वर्ड है, लेकिन ये जो आपको डी में दिए गए हैं ये रॉन्ग वर्ड है, लेकिन सत्य मानेंगे तो आप इसी को ही। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात आती है, तो यहाँ पर है, गांधी मीमांसा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी परशुराम सोनी, ऑप्शन सी पंडित रामदयाल तिवारी, ऑप्शन डी वासुदेव देवराज। तो दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामदयाल तिवारी। गांधी मीमांसा के रचयिता कौन है? पंडित रामदयाल तिवारी, यही करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ऑप्शन डी छेदीलाल ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिसे हमने पहले भी इसी वीडियो में बताया था कि राष्ट्रवादी जो गतिविधियों का केंद्र है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किए गए थे। फिर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं 38 नंबर में, वर्ष 1925 में किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्र दल का गठन किया गया था? ऑप्शन ए राघवेंद्र राव, ऑप्शन बी छेदीलाल, ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन डी वामन राव लाखे। तो आपको बताना है कि वर्ष 1925 में जो यहाँ पर अध्यक्ष थे
उनके द्वारा स्वतंत्र दल का गठन किए गए थे, तो वो अध्यक्ष कौन थे? इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में ही स्वतंत्र दल का गठन किए गए थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव कौन थे? यहाँ पर आपको बताने की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे उसमें 5 यहाँ से जो 5 पांडव लिए गए थे वो कौन कौन से हैं? जैसे कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं नंद कुमार दानी, दिवाकर राव, कांति कुमार, मौलाना अब्दुल और है ठाकुर प्यारेलाल। फिर बी है वामन राव लाखे, लक्ष्मी महंत नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ शिवदास। फिर सी है दिवाकर राव, महंत नारायण, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवदास डागा। डी है कांति कुमार, मौलाना अब्दुल रऊफ, शिवदास डागा, नंद कुमार दानी, दिवाकर राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण महंत, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, शिवदास डागा। ये जो हैं दोस्तों 5, उन्होंने 5 पांडव के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे, ये हम मान सकते हैं। दोस्तों अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि हमने रीजनिंग से कई क्लास जो है वो हमारे चैनल में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो एक बार आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, हमने बहुत सारे टॉपिकों पर पहले से वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बुनकर सहकारिता समिति की जो स्थापना है वो किसने की थी? ऑप्शन ए सुरेंद्र साय, ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन सी गुंडाधुर, ऑप्शन डी वीर नारायण सिंह। तो दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो बुनकर सहकारिता समिति है उनकी स्थापना इन चारों ऑप्शनों में से किसे की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा ही छत्तीसगढ़ में बुनकर सहकारिता समिति की जो स्थापना है वो किए गए थे। फिर 41 नंबर के प्रश्न में है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी यति यतन लाल, ऑप्शन सी सुरेंद्र साय, ऑप्शन डी छेदी लाल। तो आपको बताना है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम जो शहीद थे वो कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद माने जाते हैं। गांधी मीमांसा किसकी कृति है? दयावती, पंडित रामदयाल तिवारी, वासुदेव देवराम, खूबचंद बघेल। तो फिर से आपको बताने की जो गांधी मीमांसा रचना है वो किसकी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रामदयाल तिवारी जी की गांधी मीमांसा कृति है। कंडेल सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी वर्ष 1922 में, ऑप्शन डी वर्ष 1924 में। तो आपको बताना है कि जो कंडेल सत्याग्रह हुआ था वो इन 4 ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1920 में ही कंडेल सत्याग्रह का आयोजन किए गए थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको वीडियो में बताए थे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं। धमतरी में सिहावा आदिवासी बहु क्षेत्र है, यानी कि धमतरी में जो आदिवासी है वो बहु क्षेत्र दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है, सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह प्रसिद्ध है। माखनलाल चतुर्वेदी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक रहे हैं। तो फिर आपको बताना है इन तीनों ऑप्शनों में से कौन कौन से जो वर्ड दिए गए हैं वो करेक्ट फॉर्म में आता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। धमतरी में सिहावा आदिवासी बहु क्षेत्र है, हाँ ये है। सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक है ये रॉन्ग दोस्तों हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं इसी को आप करेक्ट मानिएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय खोलने हेतु 10,000 की जो राशि थी वो कहाँ एकत्र की गई? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी धमतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर। सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय खोलने हेतु 10,000 की जो राशि थी वो रायपुर में एकत्रित की गई। वानर सेना के संगठन या फिर संगठक कौन थे? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी श्री वासुदेव देवरस, ऑप्शन सी ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन डी गयाचरण त्रिवेदी। तो दोस्तों 46 या फिर 40वें नंबर के प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री वासुदेव देवरस जो थे वो वानर सेना के संगठक थे। बहना क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी आंदोलन, ऑप्शन सी धान कूटने वाली गड्ढे, ऑप्शन डी आदिवासी त्योहार। तो दोस्तों आपको बताना है जो यहाँ पर बहना लिखा गया है इसका क्या तात्पर्य बनता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान कूटने हेतु जो गड्ढे होते हैं उन्हीं को ही बहना के नाम से संबोधित किए जाते हैं। पेशेवर दिवस कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए 28 जनवरी, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन सी 29 फरवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो आपको बताना है कि जो पेशेवर दिवस मनाए जाते हैं और कौन से दिन मनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी। 29 जनवरी को पेशेवर दिवस मनाए जाते हैं।
फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं दुर्ग जिले में सत्याग्रह सप्ताह जो मनाए जाते हैं और कौन से वर्ष में मनाए जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं 8 अगस्त से 10 अप्रैल 1931, और फिर नेक्स्ट है 6 से 12 अप्रैल 1932, सी है 5 से 11 अप्रैल 1932, डी है 7 से 13 अप्रैल 1932। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 12 अप्रैल 6 से 12 अप्रैल 1932 में दुर्ग जिले में जो है वो जंगल सत्याग्रह सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट 50वें नंबर के प्रश्न में है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कब जारी किए गए थे या फिर कौन से सन में जारी किए गए थे। तो इसके सही आंसर के लिए ऑप्शन दिए गए हैं सितंबर 1932 में, दिसंबर 1932 में, नवंबर 1932 में, दिसंबर 1931 में। तो दोस्तों 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1932 में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज मैकडोनाल्ड ने, या फिर कहें तो जो सांप्रदायिक पंचायत गठन था वो यहाँ पर वर्ष 1932 सितंबर में किए गए थे। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको बताते जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं बस्तर के आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए यति यतन लाल, ऑप्शन बी छेतीलाल, ऑप्शन सी गुंडाधुर, ऑप्शन डी वीर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुंडाधुर। बस्तर के जो आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, गुंडाधुर। सतनामी आश्रम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी गोविंद प्रसाद, ऑप्शन सी माधवराव सप्रे, ऑप्शन डी छेदीलाल ठाकुर। तो फ्रेंड्स सतनामी आश्रम की जो स्थापना की थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं किसके तत्वाधान में रायपुर का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। ऑप्शन ए रायपुर जिला परिषद, रायपुर मंत्री परिषद, रायपुर नगर परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो 53 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर जिला परिषद द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गए थे। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नथुजी जगताप, उपरोक्त दोनों ही, श्री वामन राव लाखे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में दोनों ही, यानी कि श्री नारायण राव मेघावले और नथुजी जगतपाल, ये जो दो थे जो गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। फिर दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं सुमिलित कीजिए जो व्यापक में ज़्यादा इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे कि सूची 1 में है भारत छोड़ो आंदोलन और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो चलिए इसके सही आंसर जो है वो हम आपको मिलान करके बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है रायपुर षड्यंत्र केस, ये है परशुराम सोनी। फिर है रायपुर डायनामाइट केस, ये आ जाएगा ईश्वरी चरण शुक्ला। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, ये आ जाएगा रघुनंदन सिंगरौल। फिर है रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, ये आ जाएगा रणवीर सिंह शास्त्री। दोस्तों यहाँ से आप ऑप्शन डी दिए गए हैं, इससे मिलान कर लीजिएगा, सही उत्तर यही है। एंड दोस्तों इस प्रकार हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले थे, जो भारत और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में कंप्लीटली हमने बता दिए हैं। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आप जिस भी टॉपिक को लेकर हमें कमेंट करेंगे हम आपको उस टॉपिक पर 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के दे देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।